नमस्कार दोस्तों, स्लीप डिस्क एक बहुत ही आम और पेनफुल डिसीज़ है और आज मैं आपको इस बीमारी की एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को दे चुका हूं, ऑनलाइन भी प्रिस्क्राइब कर चुका हूं और जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आप ये मेडिसिन, ये कॉम्बिनेशन स्लीप डिस्क में यूज़ करते हैं तो आपकी स्लीप डिस्क में सबसे पहले दर्द में आराम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपकी सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी और फिर स्लीप डिस्क भी ठीक हो जाएगा। ये इतना इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा अगर आपको स्लीप डिस्क है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनल डिस्क हर्निएशन मतलब स्लीप डिस्क का होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि स्पाइनल डिस्क हर्निएशन स्लीप डिस्क होता क्या है और हमारी जो रीढ़ है उसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर या एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में और एक पिक्चर लगा के समझा देता हूँ। तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें रीढ़ का एक पार्ट देख रहे हैं और उसमें आप रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रा देख रहे हैं। तो हमारी जो रीढ़ है वो अलग अलग रीढ़ की हड्डी को मिला के बनती है, मतलब अलग अलग वर्टिब्रा को एक दूसरे के ऊपर अगर आप लगाते जाएं तो पूरी रीढ़ हमारी बन जाती है। दोस्तों, दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंट्रावर्टिब्रल डिस्क आपको दिख रही होगी और रीढ़ की हड्डी में मोस्टली तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो वर्टिब्रा, दूसरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क और तीसरा नर्व, जिस नर्व से हमारे शरीर में सेंसेशन जाता है। दोस्तों, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें मोस्टली दो चीज़ होती हैं, एक तो अंदर का न्यूक्लियस और बाहर का फाइब्रस लेयर जो उसको सपोर्ट करता है। दोस्तों, जब हमारे वर्टिब्रा में बार बार हमारे रीढ़ में बार बार खिंचाव हो या बार बार तनाव हो तो धीरे धीरे जो फाइबर पार्ट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का वो कमज़ोर पड़ जाता है और उस कमज़ोरी के कारण जो अंदर का न्यूक्लियस है वो बाहर निकल आता है और जब वो बाहर निकल आता है तो वो हर्निएट हो जाता है और जब वो हर्निएट हो जाता है तो वो जो नर्व है, जो नस गई हुई है पूरे शरीर में, उस नस को दबाने लगता है और जब वो नस को दबाता है, कंप्रेस करता है, तो वहाँ पर सूजन होती है और उस पूरे नर्व में, पूरे नस में जहाँ तक वो नस जाती है वहाँ तक हमें दर्द महसूस होता है। इसीलिए स्लीप डिस्क में आपको कमर में भी दर्द होगा और साथ ही साथ आपके पैर में भी बहुत तेज दर्द होगा। जहाँ तक वो नर्व गई होगी और आसपास की जो नर्व है सब में दर्द होगा और बहुत तेज दर्द होगा, चिलकन होगी और एकदम से ऐंठन होगी। जब आप उठेंगे बैठेंगे तब बहुत तेज दर्द होगा, जब आप चलेंगे फिरेंगे तब भी दर्द होगा। हो सकता है कि ज़्यादा तेज चलने में दर्द ना हो, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं तो एकदम से बहुत तेज लहकन मिलेगी, एकदम से इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होगा, एकदम से बहुत तेज लहकन होगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने करंट मार दिया हो। इतना तेज दर्द महसूस होगा स्लीप डिस्क में। दोस्तों, स्लीप डिस्क आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ये जो खिंचाव और तनाव होता है वो होता क्यों? एक तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या आप गिर जाते हैं कभी तो इस कारण से हो सकता है, या आप बाइक चलाते हैं और बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह में लगातार आप बाइक चला रहे हैं तो उस कारण से हो सकता है, या आप कार भी चला रहे हैं ऐसी जगह में, ऊबड़ खाबड़ जगह में, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या आपका सिटिंग जॉब है, बैठे रहने का जॉब है, बार बार उठना बैठना पड़ता है, बहुत खिंचाव और तनाव आपके रीढ़ की हड्डी में होता है, तब भी आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। और एज के कारण धीरे धीरे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कमज़ोर हो जाती है और एज के कारण भी आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो इसके कॉजेज़ थे, आपके सिम्टम्स भी आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, मतलब इसकी मेडिसिन। और ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन मैंने लगभग 1 से 1,500 पेशेंट में दिया है, अपने क्लिनिक में भी और ऑनलाइन भी मैंने प्रिस्क्राइब किया है और लगभग 60 to 70% पेशेंट को आराम लगा है, लगभग 45 to 50% पेशेंट
बहुत हद तक ठीक हुए हैं और लगभग 35 से 40% पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन मतलब SD कॉम्बिनेशन फार्मूला 7 है ये मेरा। तो फार्मूला 7 में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं सबसे पहले ये बताऊंगा और वो क्या करती हैं, कैसे वो ठीक करती हैं। उसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ पर मिलेगी ये मेडिसिन, और लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे इफेक्टिव है वो है कैलकेरिया फ्लोर, और आपको सभी मेडिसिन 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। तो कैलकेरिया फ्लोर भी आपको 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। दोस्तों ये स्लीप डिस्क हर्निएशन को ठीक करती है, जो पैथोलॉजी है उसको धीरे धीरे ठीक करती है, जिसके कारण स्लीप डिस्क ठीक होगा तो दर्द ठीक हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस, ये भी 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है और ये आपकी हड्डी को मजबूत करती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और साथ ही साथ दर्द में भी आराम लगता है। तीसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। दोस्तों नर्व में जो इन्फ्लामेशन हुआ है डिस्क हर्निएशन के कारण, जो सूजन है नर्व में, जो दर्द है उसको ये ठीक करती है, सूजन को कम करती है और दर्द में आपको आराम लगता है। हाइपेरिकम भी 6CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका के बिना आप स्लिप डिस्क हर्निएशन ठीक नहीं कर सकते। ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नर्व में अगर पेन हो तो आर्निका ज़रूर यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ जो आसपास की ब्लड सप्लाई है उसको भी ये बढ़ाती है, जिससे दर्द में आराम लगता है और डिस्क हर्निएशन को ठीक करती है। आर्निका भी आप 6CH पोटेंसी में यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है विस्कम एल्बम। दोस्तों विस्कम एल्बम लोअर वर्टिब्रल, अगर आपको L4 L5 के बीच में कहीं पर भी हर्निएशन है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और हर्निएशन को ठीक करती है, दर्द में भी आराम लगता है। तो विस्कम एल्बम भी 6CH पोटेंसी में यूज़ करें। और लास्ट में एस्कुलस। दोस्तों एस्कुलस HLA-B27 अगर किसी को है और साथ में स्लीप डिस्क है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि HLA-B27 भी पॉजिटिव होता है और साथ में स्लीप डिस्क की भी प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती है, इसलिए मैंने एस्कुलस इसमें ऐड किया है। एस्कुलस से भी कमर का दर्द ठीक होता है। तो ये सभी मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से लेके आनी है। 6CH पोटेंसी में ही लेके आइएगा। अगर ना मिले तो आप 30CH पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि 6CH पोटेंसी में इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। 30CH पोटेंसी में थोड़ा सा धीमा इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप 6CH पोटेंसी में 6 की 6 मेडिसिन लेके आइए, होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए। यह अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट में ये आराम से मिल जाएगी, जैसे कि 1mg.com, healthmug.com और बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप देख लीजिए और मिले तो आप वहाँ से मंगवा लीजिए। आप 6 की 6 मेडिसिन 30 ml की सीसी में मंगवाइएगा। WSI, SBL या मेडिसिन की मंगवाइएगा। अगर डॉक्टर एक्वेक की मंगवानी है तो वो 11 ml की सीसी में आएगी और साथ ही साथ आप एक 100 ml की खाली सीसी भी मंगवाइएगा या होम्योपैथिक शॉप से खरीद के ले आइएगा। तो आप 6 मेडिसिन लाए हैं और साथ में एक 100 ml की खाली सीसी ले आए हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे इसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसको आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। तो अगर आप बराबर मात्रा में 10-10 ml मिलाते हैं तो ये हो जाता है 60 ml। बस आपको इतना ही करना है। 10 ml आपको आर्निका मिलाना है, 10 ml आपको विस्कम एल्बम 6CH में मिलाना है, 10 ml आपको हाइपेरिकम 6CH में मिलाना है, 10 ml आपको एस्कुलस 6CH में मिलाना है, 10 ml आपको कैलकेरिया फॉस 6CH में मिलाना है और 10 ml कैलकेरिया फ्लोर 6CH में मिलाना है। इन 6 की 6 मेडिसिन आप मिलाने के बाद उस जो 100 ml की खाली सीसी है उसमें लगभग 40 ml की जगह बच जाएगी, तो उसे बचे रहने दीजिए और बाकी मेडिसिन आप रख लीजिए और उसको बाद में मिला दीजिएगा। ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। बस आपको ड्रॉपर लगाना है, उसका ढक्कन बंद करना है और उसके बाद थोड़ा सा उसे हिला लीजिए जिससे ये सभी मेडिसिन अच्छे से मिल जाए। बस ये बन गया आपका फार्मूला 7 SD कॉम्बिनेशन, स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन। मेरा बनाया हुआ बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अब इसे आप यूज़ कैसे करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसको यूज़ करना, आप लगभग 3 से 4 बूंद डायरेक्टली टंग में इसे डालें
एक बार सुबह पिए, एक बार दोपहर में पिए और एक बार शाम को पिए। अगर डायरेक्टली टंग में लेने से आपको थोड़ा जलन महसूस होती है तो इसे आप 1 चम्मच पानी में फिर थोड़ा सा बूंद बढ़ा दीजिएगा और बूंद बढ़ा के 8 बूंद कर दीजिएगा। दिन में 3 बार लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम। मेडिसिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है स्लीप डिस्क के लिए। सबसे पहले तो आपको दर्द में आराम लगेगा, धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ धीरे धीरे स्लीप डिस्क भी ठीक हो जाएगा। तो आप ये मेडिसिन सबसे पहले 1 महीने लीजिए। 1 महीने में अगर 30 to 40% आपको आराम है तो मेडिसिन फिर आप 6 महीने तक कंटिन्यू करिए और 6 महीने में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। वैसे भी अगर आप 30-30 ml की शीशी लेके आते हैं तो 6 महीने वो चल भी जाएगी। तो बस आपको एक बार लेके आना है। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी, आपको बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन मिल जाएगी। लगभग एक 30 ml की शीशी आपको 100 रुपए की मिलेगी, तो 600 रुपए आप मान के चलिए कि 600 रुपए में आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इतने में ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।